नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जबरदस्त एक्शन मोड में हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, लगातार बैठकें भी कर रहे हैं और कल तो विधानसभा से जमकर गरजे भी। सपा कांग्रेस पर सीएम योगी ने चुन चुन कर तगड़ा वार किया, अपराध और कानून व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया और अपने भाषण में कहा कि मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, मैं यहां इसलिए आया हूं कि जो करेगा वो भुगतेगा भी। सीएम योगी ने कहा कि ये लड़ाई प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है। अगर प्रतिष्ठा की लड़ाई होती तो इससे ज्यादा प्रतिष्ठा मुझे मेरे मठ में मिल जाती। सीएम योगी ने अपना स्टैंड एक बार फिर से क्लियर किया और कहा कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच आज अयोध्या गैंगरेप मामले में पीड़िता की मां ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम योगी ने पीड़िता की मां को भरोसा दिलाया है कि सपा नेता मोइन खान पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, मतलब बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। तो आज सीएम योगी के रौद्र अवतार, अपराधियों पर कड़ा प्रहार, इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इन दिनों तो सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। देखिए, वो ताबड़तोड़ जिस तरीके से कोहली या रोहित शर्मा चौके छक्के मारते हैं, उस हिसाब से चौके छक्के मार रहे हैं और असर लखनऊ में भी दिख रहा है। दिल्ली को भी कुछ अपना वो बताने की कोशिश कर रहे हैं और देश के बड़े बड़े पत्रकार माइक्रोस्कोप से सारी चीजों को वॉच कर रहे हैं। एक एक शब्द योगी आदित्यनाथ का, एक एक बयान, एक एक भाव भंगिमा कि किसको उन्होंने प्रणाम किया, कहां प्रणाम नहीं किया, किसको छोड़ दिया, क्या वो कह रहे हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोगों की धड़कन बढ़ी हुई है, बीजेपी के अंदर भी और बीजेपी के बाहर भी। अखिलेश यादव इसलिए परेशान हैं कि उनको लग रहा है कि 2027 के पहले ये जो योगी आदित्यनाथ को हमने झटका दे दिया, ये आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी को संभलने का मौका दे गया। योगी आदित्यनाथ को और थोड़ा कठोर और थोड़ा एक्शन में आने का मौका दे दिया। गलती सुधार का मौका मिल गया योगी आदित्यनाथ को। दो चीजें, ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ ने यह तय कर लिया है कि यूपी वो अपने हिसाब से चलाएंगे, कोई दखलंदाजी अब बर्दाश्त नहीं होगा। और इसलिए वो जो बयान है, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं आया हूं, तो ये बयान देने का मतलब क्या है? ये बात आप किसको कहते हैं कि मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं? अगर ऑफिस में आप एक बात को कहें कि मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, तो आप अपने बॉसेस को कह रहे हैं कि हमें छेड़ो मत, मैं तो अपने हिसाब से करूंगा। तो योगी आदित्यनाथ किसको इशारा कर रहे हैं? किसको इशारा कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और पूरे पत्रकार लॉबी जो दिल्ली के अंदर में है, वो इस सवाल के ऊपर माइक्रोस्कोप लगा करके ध्यान दे रहा है कि भाई क्या चल रहा है मसला, क्योंकि 3-4 चीजें हुई है। लेकिन ये सारी चीजें अपनी जगह पे है। ये राजनीतिक पंडित जितने भी हैं, वो तो अपना भविष्यवाणी करते रहते हैं। जमीन में क्या हो रहा है, योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं, इसको समझना जरूरी है। एक चीज क्रिस्टल क्लियर, 2027 का चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में अभी किसी के पास इतनी हैसियत नहीं है, इतना उसको कह सकते हैं कि आत्मबल नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को कोई डिस्टर्ब कर सके। उन्होंने अपने पोजीशन को भी स्ट्रांग किया हुआ है और उत्तर प्रदेश की जनता
योगी आदित्यनाथ के साथ है। क्यों साथ है? योगी आदित्यनाथ उन्हीं चीजों को जो उनका प्लस पॉइंट है, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ को जाना जाता है, उसको ही दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। और इसीलिए आज ऐलान हुआ, योगी आदित्यनाथ ने ऐलान नहीं किया, वो पीड़िता की मां आई हुई थी अयोध्या के अंदर। आप देखिए कैसे फंस गए अखिलेश यादव। लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह से समाज के अंदर में मैसेज गया है। ये अखिलेश यादव जिसको बताते हैं कि अयोध्या का राजा है, कितने बेशर्म वाला बयान है। अयोध्या के राजा तो एक ही है, लेकिन अखिलेश यादव को लगता है वो अवधेश जो एमपी बनकर के जीत के आए हैं, उनको वो पार्लियामेंट में बता रहे कि भाई ये अयोध्या का राजा। तो अयोध्या के राजा के कुकर्म का हिसाब किताब लग गया। डिवाइन जस्टिस भी कोई चीज होती है। राहुल गांधी बगल में बिठाएंगे उसको, अभी देखना भी पड़ेगा, क्योंकि उसके बहुत ही नजदीकी व्यक्ति जो एक मुसलमान है, मोहित खान नाम है, तस्वीरें भी आई हैं, साथ में है ये लोग, उठते बैठते सब कुछ, और बड़ा रसूख वाला व्यक्ति है। उसने एक बच्ची पे अत्याचार किया, वीडियो में बनाया, प्रेग्नेंट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। और ये फैजाबाद का एमपी ये कह रहा था कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। कह रहा था कि मैं जाऊंगा अयोध्या तो पता करूंगा, क्यों टेलीफोन नहीं है। और अखिलेश यादव इस मसले पे कुछ बोलने को तैयार नहीं। तो आज बुलवाया गया, मुलाकात हुई, वो बाहर निकली, एक ही बात कहा योगी जी से मिलने के बाद। उसने कहा कि महाराज जी ने कहा है बुलडोजर चलेगा, और वो बुलडोजर चलेगा। अब देखिए कि कैसे सिस्टम को कितना पथभ्रष्ट करके रखा हुआ है इन लोगों ने। उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी मालूम है आपको? कि उसके घर के पास की जो पुलिस चौकी है वो उसके ही घर के अंदर था, और जैसे ये खबर आई, जैसे ही योगी आदित्यनाथ का बयान इसके ऊपर आया, ये पुलिस वाले सब भाग गए चौकी से, वो सब सस्पेंड हो गए, सब सस्पेंड हो गए। तो महाराज जी ने क्या कहा? बुलडोजर चलेगा। तो एक तो बुलडोजर जो है वो चलेगा, अब शुरू होगा, चुन चुन के जो है बुलडोजर जो है चलाया जाएगा। तो एक तो उन्होंने जनता जिस चीज के लिए लाइक करती है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, जिस हिसाब से वो गोमती नगर का वो जो वीडियो आया, जिस तरह से लड़कियों के ऊपर ये साफ उन्होंने कह दिया। दूसरा सिग्नल कि क्या आप चाहते हो, माला पहना इन लोगों को। अभी सद्भावना एक्सप्रेस चलाए इन लोगों के लिए, इन लोगों के लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन, समझिए। इशारे में सारी बातें की जा रही है। फिर हरदोई का कोई व्यक्ति था जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उसके खिलाफ भी आपने कार्रवाई नहीं की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई माला तो नहीं पहनाएंगे इन लोगों को, इन लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई जो करेगा वो भुगतेगा। तो एक तो उन्होंने अपनी पोजीशनिंग मजबूत करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ को लोग पसंद करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सिर्फ एक्शन वहां नहीं हो रहा है, कानून की दृष्टि से भी हो रहा है, और उसको लेकर के बीजेपी में भी बड़ा हरकंप है। एक तो वो कानून लेकर के आ गए, कानून लेकर के आ गए क्या कि भाई ये जो लव जिहाद करने वाले, धर्मांतरण करने वालों को उम्र कैद और मिनिमम 20 साल की सजा, कैदे बामुशक्कत। अब आप देखिए, राजनीति इशारों में होती है।
जैसे ये फैसला लिया गया, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग जेडीयू उसने विरोध किया। दिल्ली में जो लोग साथी हैं, वो अपना दल वाली मैडम भी वो अजीबोगरीब बयान दे रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं। जेडीयू ने इस कानून के ऊपर, लेकिन नथिंग डूइंग। कोई दूसरा मुख्यमंत्री इस तरह के फैसले को लेने से 4 बार सोचेगा कि ऐसा कोई आप फैसला ले लें जिससे केंद्र में जो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है और भी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, वो जो प्रोडाज हो जाए, वो फैसला लेने में दूसरा कोई भी मुख्यमंत्री जो है वो थोड़ा ठहरेगा, थमेगा। कैसे आप देखिए, सबका साथ सबका विकास के नाम पे बंगाल में कोई लीडर बोल देता है, 5 मिनट में बयान बदलना पड़ता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नथिंग डूइंग। हमें दिल्ली में क्या चल रहा है उससे लेना देना। यूपी को मैं अब ये कड़े कानून आए, अभी और कानून आने वाला है। बताया जा रहा है कि जनसंख्या का कानून जो है पीछे पीछे आने वाला है। एक और बड़ा विवाद आया ये नजूल की जमीन को लेकर के, और बीजेपी वाले भी इतना डर गए कि प्रदेश अध्यक्ष साहब उठ करके पहले खड़े होकर के उन्होंने कह दिया कि भाई इसको जो है सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, स्टैंडिंग कमेटी में भेज दीजिए इसको, वहां से होकर के आएगा तो फिर पास होगा। क्या होता है नजूल की जमीन? ये उस जमाने की जमीन है कि जब अंग्रेज यहां पे रूल किया करते थे, तो जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाता था उसकी जमीन को सरकार जब्त कर लेती थी। फिर अंग्रेज भी चले गए, फिर परिवार भी इधर उधर हो गया, तो अनअकाउंटेड जमीन जो है वो सरकार की जमीन थी, जिसको पट्टा पे दे दिया गया। बहुत सारे लोग जो है उसके ऊपर, योगी आदित्यनाथ तो अभी फॉर्म में है, और ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि नजूल की जमीन जो है वो सरकार एक कानून लेकर के आ रही है योगी आदित्यनाथ के, वो सरकार के पास आएगा, और ये कानून पास हो जाएगा तो जिस किसी के पास होगा तो वो फिर किराया देगा, वो किराया देगा। उसमें जमीन लेने के लिए अगर उसने जमीन खरीदा है किसी से, तो मार्केट रेट में उसको पैसे देकर के वो जमीन सरकार के पास आएगी, और सरकार कह रही है कि उसके ऊपर हमारे पास जमीन नहीं है, और इसलिए वो सरकारी जमीनें जो है उसके ऊपर विकास का काम करेंगे। आप देखिए बीजेपी के अंदर ही विरोध होना शुरू हो गया। ये सबसे ज्यादा प्रयागराज के इलाके में ये सब जमीन है। केशव प्रसाद मौर्य का एंगल आ गया। आप ये समझिए, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। राजा भैया भी आज उठ करके कह रहे थे कि जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट भी नजूल की जमीन के ऊपर ही क्या कीजिएगा उसका, तो उसका तो बाद में बातचीत होगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के टेम्परामेंट को आप देखिए, उनको चिंता नहीं है, वो प्रतिष्ठा की और उसकी सामने टारगेट है। इनके टारगेट बहुत ही क्लियर है कि जो 10 उपचुनाव होने वाले हैं इसमें झंडा फहराना है, और उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो करेंगे कानून तरीके से, लॉ एंड ऑर्डर हो, सारी चीजें हो। और उन्होंने बार बार कहा है अपने भाषण में, वो बार बार इस बात को कह रहे कि काट की हांडी जो है, और बड़ा बढ़िया कहानी सुना दिया उन्होंने। जिन लोगों ने नहीं सुना है उनको ये सुनना चाहिए कि एक व्यक्ति जो है बाजार से बकरी का बच्चा कंधे पे लेकर के खरीद के लौट रहा था, तो 4 ठग ने यह प्लान किया कि ठगा जाए। तो पहला ठग जाकर के कह रहा है कि भाई ये कुत्ते के बच्चे को कहां से लेकर के आ रहे हो? बोले कुत्ते का बच्चा नहीं है, ये बकरी का बच्चा है, इसको पालेंगे। तो फिर आगे बढ़ा, फिर दूसरा ठग आ गया, उसने कह दिया कि ये कुत्ते का बच्चा कहां लेकर के जा रहे हो? दूसरे कहा कुत्ते का बच्चा नहीं है, बकरी का बच्चा है। चौथे तक जाते जाते ये आदमी कंफ्यूज हो गया, उसको लगा कि भाई वाकई में मुझसे गलती हो गई है, मैंने बकरे के बच्चे की जगह कुत्ते का बच्चा ले आया और उसे हमने फेंक दिया। फिर उन्होंने पूछा
कि यही काम जो है अखिलेश यादव राहुल गांधी ने किया है, ठगई। ये खटाखट खटाखट कहां है वो 1 लाख रुपए का बॉन्ड। मतलब योगी आदित्यनाथ, जो लोग यहां पे माइक्रोस्कोप लगा करके बैठे हुए हैं, उनके लिए संदेशा दे रहे हैं कि यूपी में होगा वही जो महाराज जी चाहेंगे। अब उपचुनाव तक इंतजार हो रहा है। उपचुनाव में अगर इन्होंने सीटें बढ़ा दी, अखिलेश यादव की सीटें घटा दी, तो आप समझिए फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर, यूपी के कैबिनेट के अंदर मंत्रियों के लिस्ट में बहुत सारे विकेट भी गिरेंगे और योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की कमान अपने हाथ में लेंगे। यही इनकी तैयारी है और इसीलिए वो इतने एग्रेसिव नजर आ रहे हैं। हिंदुत्व की राह पे कोई कॉम्प्रोमाइज अब नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ये देख लिया है कि ये आगे चलकर ये समाजवादी पार्टी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये अफवाह फैला करके हिंदुओं का वोट तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सीएम योगी जबरदस्त फॉर्म में हैं, ताबड़तोड़ कड़े फैसले भी ले रहे हैं। सीएम योगी ने अपने भाषण में भी आक्रामक तेवर दिखाते हुए अपनी बात को मजबूती से सदन में रखा है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ना भ्रष्टाचार बर्दाश्त होगा, ना लापरवाही बर्दाश्त होगी और ना कानून व्यवस्था खराब होगा, और जो अपराधी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। तो योगी के सुपर एक्टिव मोड पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।